समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदिव्य। नमो नमः सतहितंकराय धीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी आगम के परिप्रेक्ष्य में उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनिश्री के मुखारबिंद से प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ संसार है, और उस संसार से मुक्ति का एकमात्र उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। तो ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मनुष्य से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी आग्रह और अनुग्रह का शाब्दिक अर्थ बताने की कृपा करें। आगम में आग्रह करने का आदेश ना देकर अनुग्रह करने का आदेश क्यों दिया गया है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। आग्रह और अनुग्रह इन शब्दों में शाब्दिक रूप से भी और मौलिक रूप से भी बहुत अंतर है। क्योंकि आग्रह के साथ जब अनु शब्द लगता है वह अनुग्रह के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी जहाँ आज्ञा रूपी अट्टहास होता है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये जो ऑब्लिगेशन है या ये जो आज्ञाकारी पुरुषार्थ है उसे आग्रह कहा जाता है। और वहाँ जहाँ ऐसा कर भी सकते हैं, कर लो तो आपका हित होगा, आपके लिए अच्छा है, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा होता तो अच्छा होता, इस प्रकार से जो चर्चा होती है, इस प्रकार से जो कथन होता है उसे अनुग्रह के रूप में स्वीकार किया जाता है। आग्रह में जब किंचितता यानी न्यूनता आती है तब वह अनुग्रह के रूप में स्वीकार किया जाता है। और वही जब ऐसा ही होना है, इसके लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा ही आज्ञा देने का जो कार्य किया जाता है वह आग्रह के रूप में कहा जाता है, ऐसा ही है। ये एक प्रकार से ऐसा कहा जा सकता है कि जिसके लिए एक प्रेशर रूप दिया जा रहा है कि यही आपके लिए कार्य है या यही आपके लिए उचित है।
और उसमें जब किंचित ढीलापन दिया जाता है कि ठीक है, नहीं ऐसा कर लोगे तो अच्छा, नहीं करोगे सो अच्छा, पर करना ये आपके लिए हितकारी होता, आदि रूप जो कथन होता है उसके लिए अनुग्रह कहा जाता है। और चूँकि आगम की व्यवस्था कभी भी किसी भी प्रकार से किसी ऑब्लिगेशन रूप या बंधनात्मक नहीं है, वहाँ स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंतों ने कहा है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा और ऐसा होगा। इसलिए ये आपके लिए अनुग्रह करने के लिए कहा है, ये आपको निवेदन रूप कहा है कि ऐसा मत करो और ऐसा कर लो। ये जो स्पष्ट कथन है उसे आग्रह अनुग्रह के रूप में आगम में भी कहा। इसलिए आगम में आग्रह के अलावा अनुग्रह को विशेष स्थान दिया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। वासिम महाराष्ट्र से रोहिणी रविंद्र कणुकर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, अष्टानी का पर्व 8 साल का होता है, लेकिन कोई व्यक्ति यदि 1 साल या 3 साल का भी करता है तो क्या यह सही है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। जो व्रत जिस प्रकार से कहा है उसे उसी प्रकार से पूर्ण करने की आवश्यकता। जैसे अष्टाने का पर्व है, 8 दिन की उसकी मतलब 8 वर्ष के तीनों समय में करना, ये जो उसकी व्यवस्था है विधि पूर्वक उसी प्रकार से करने की आवश्यकता है। कुछ एक लोग विधि को ना जानने के कारण अपने शक्ति के अनुसार 1 साल, 3 साल, 5 साल या अन्य भी किसी प्रकार से उन व्रतों को कर लेते हैं। इतना ही नहीं, अपितु वर्ष के तीनों अष्टानिकाओं में भी वे व्रत नहीं करते, किन्हीं एक अष्टानिकाओं ही मात्र व्रत करते हैं। ठीक है, तब अपने शक्ति के अनुसार कहा है, इसलिए उसमें कोई पाप दोष स्वीकार नहीं किया जाएगा। पर ये पक्का मानना, जो उत्कृष्ट विधि उस अष्टानिका आदि अनेकानेक व्रतों की लिखी है आगम में, उन्हीं विधि के अनुसार ही अगर पुरुषार्थ किया जा रहा है, व्रत किया जा रहा है, तो ही वह कर्म निर्जरा के लिए साधन बन सकता है, अन्य किसी प्रकार से वह साधन बन नहीं सकता। इसलिए अगर कोई व्यक्ति उन संख्या से कम बार व्रत करता है, मतलब वर्ष में 3 बार, और ऐसे 8 वर्ष लगातार जो नहीं करता है, वह पाप का भागी इसलिए नहीं है कि वह अपनी शक्ति से अनुसार कर रहा है, पर पूरा पुण्य भी उसे व्रत का तभी मिलता है जब उसकी वह विधि जैसे लिखी है, मतलब अष्टांग का व्रत साल में 3 बार और 8 वर्ष लगातार करने से ही वह विशेष फलदायी होता है। और ऐसा ही करना प्रत्येक श्रावकों के लिए उपयुक्त है। नहीं करता है तो उसका दोष उसे व्यक्तिगत रूप से लग रहा है, वहाँ कोई किसी प्रकार का बहुत बड़ा पाप या बहुत बड़ी गलती के रूप में नहीं, अपितु उस कुछ व्यक्तिगत शक्ति की कमी आदि के कारण से हुआ है, यही स्वीकार किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। परतवाड़ा महाराष्ट्र से प्रदीप जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, भगवान के अभिषेक के लिए जो जल यदि प्रतिदिन ना भर के अधिक समय तक 3-4 दिन तक रखे हुए जल का भी उसका प्रयोग कर सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भगवान के अभिषेक पूजन आदि के लिए कायदे से प्रतिदिन पानी भरना यही आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में भी और हर काल में भगवान की पूजन अभिषेक की व्यवस्था के लिए जो पानी की आवश्यकता है वह सहज रूप से वर्तमान में भी उपलब्ध होते हुए दिख रही है। तो जब सहज रूप से पानी हमें प्राप्त हो ही रहा है, जल के स्रोत वहाँ उपलब्ध है ही, तो सहजता से उसे प्रतिदिन भरकर उसका प्रयोग करें। जितनी शुद्धता से उसका प्रयोग करेंगे, जितनी मर्यादा के साथ पूजन पाठ अभिषेक आदि करेंगे, उतना विशेष वह फलदायी हुआ करता है। इसलिए जब सामने हमारे स्रोत पानी के, जल के बहुत सहजता से उपलब्ध है ही, तो उन्हीं सहज साधनों का प्रयोग करते हुए ही वहाँ पर आपको उनका प्रयोग करना, मतलब भगवान का अभिषेक पूजन आदि के लिए जल प्राप्त करना ये आवश्यक होगा।
और माना कि किन्हीं कारणों से कुछ एक ऐसे स्थान भी महानगर भारत आदि में हैं जहाँ प्रतिदिन पानी उपलब्ध नहीं होता, या कई बार ऐसा होता है कि उनके जल के स्रोत कुछ कारणों से समाप्त हो चुके हैं। तो ऐसी कुछ विषम परिस्थितियों में तो फिर भी समझ में आता है कि कुछ दिन का पानी पर वो भी ध्यान रखे, अनछना नहीं पानी छान कर ही उसका यथा योग्य यथा समय मर्यादा के साथ प्रयोग करे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दीप्ति जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, समूह में जितने जीव बैठते हैं क्या वे सब मोक्ष जाते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। समूह शरण में बैठने वाले प्रत्येक जीव मोक्ष जाएंगे ही, उसी भव से या अगले भव से, ऐसा बंधन नहीं है। क्योंकि समूह शरण में वह जीव कहाँ पहुँच रहा है इस पर यह निर्भर करता है कि उसकी भवितव्यता कितनी निकट है कि भी नहीं है। क्योंकि कुछ एक ऐसे भी जीव समूह शरण में पहुँचते हैं जो भगवान के श्रीमंडप भूमि में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के जगह जो अन्य नाट्यशाला आदि अनेक स्थान हैं वहीं पर अपना मनोरंजन करते हुए भ्रमण करते हैं। इस कारण से ये पक्का मानना कि समूह शरण में जो भी पहुंच रहा है सभी के सभी उसी भाव से मोक्ष जाए, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। हाँ, जो भव्य है, निकट भव्य है, ऐसे भव्य और निकट भव्य के निमित्त से उनकी जो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनता है या अष्टम वसुधा जिसे कहा जाता है, वहाँ जो पहुँचता है वहाँ उसके निमित्त से वह मोक्ष आदि जाने का नियोग पक्का मानना, पर हर कोई पहुँचने वाला मोक्ष जाए ही ये आवश्यक नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पुणे, महाराष्ट्र से चैतन्य शाह, अगले समीचीन विकल्प। कल मैं क्लास अटेंड कर रहा था आपका यहाँ पे, तो उसमें से एक चीज़ आपने, हेलो, हाँ, कल मैं यहाँ क्लास अटेंड कर रहा था तो उसमें से एक चीज़ आपने बताया, जैसे अगर कोई ज्ञान देता है उसका ज्ञान गलत है तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए, एक मतलब जो मेरी समझ में आया। तो अगर वैसा नहीं करेंगे तो, और दूसरी बात जो आपने एक बताई उसमें कि हम जो पेन यूज़ करते हैं वो फेंक देते हैं, अगर फेंके नहीं तो फिर उसे क्या करें और कितने दिन तक संभाल के रखें? जैसे कि पेन, किताब, ये चीज़ अगर हम मतलब उसका किस तरह से इस्तेमाल करें? जैनिस्टिक साइंस की कक्षा में आपने समझने में थोड़ी सी भूल की है। वहाँ ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव के लिए जो पहला कारण आचार्यों ने कहा है तत्प्रदोष, यानी किसी सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने वाले जीव के सम्यक ज्ञान में या उस ज्ञानी के किसी प्रकार के कार्य में अगर कोई दोष लगाता है, मतलब जो ज्ञान स्वयं में निर्दोष है पर फिर भी दोष अगर कोई लगाता है तो उसे ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होता है। जो गलत है उस गलत को गलत कहने से कर्म का पाप रूप या ज्ञानावरणी दर्शनावरणी रूप आश्रय नहीं हो रहा है। ये स्पष्ट समझना सामने वाला सही है या उसने जैसा आगम में लिखा है, जैसी वस्तु व्यवस्था है वैसा ही कथन कर लिया, और ऐसे उस सही कथन करने वाले या सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से उनके ज्ञान में दोष लगाया जा रहा है तो पक्का मानना निर्दोष ज्ञान में दोष लगाने के कारण से या सम्यक ज्ञान में दोष लगाने के कारण से तत्प्रदोष नाम का दोष लगने से वह जीव ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय वहाँ पर प्राप्त करता है। वहाँ दोषपूर्ण ज्ञान को दोष लगाने की बात नहीं है, निर्दोष ज्ञान में दोष लग रहा है तो वह ज्ञानावरणी के रूप में आश्रय करने वाला है। साथ में जो उपकरण ज्ञान के प्रयोग में आते हैं, चाहे पेन हो, पेंसिल हो, कापी, पेन, किताब आदि कोई भी क्यों ना हो, उनका किसी भी प्रकार से अगर दुरुपयोग किया है, उसकी अगर आसाधना की है तो वहाँ भी कहीं न कहीं व्यक्तियों को, जीवों को
ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होगा ही होगा। ये भी आप बात सही कह रहे हैं कि कब तक हम उन वस्तुओं को संभालेंगे, उपयोग हो गया, हमने उसे अलग कर दिया। प्रश्न अलग करने का नहीं है, उसको जो अलग करने का सेंस है, तरीका है, आपका अभिप्राय है, वह आपके लिए कर्माश्रय के लिए निमित्त बनता है। अक्सर जब भी पेन या किसी प्रकार से कोई रिफिल भी खराब होती है, पेंसिल भी समाप्त होती है, तो व्यक्ति सामान्य रूप से अलग नहीं करता, उसे उठाकर फेंकने का ही प्रयास करता है। और वो ज्ञान का साधन था, ज्ञान के उपकरण थे, तो उपकरणों का दुरुपयोग करना, उपकरणों की आसाधना करना, ये पूर्ण रूप से ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय कराने का कारण है। उन साधनों को यथास्थान आप भले ही अपने पास नहीं रख रहे हैं, कहीं अन्यत्र उसे रख दे, पर रखना अलग करना ये भिन्न विषय है। और उनकी आसाधना करना, फेंक देना, कान खुजाना, पैरों में लगा लेना या यहाँ वहाँ रख देना, उस पर पैर देकर तोड़ देना, आदि आदि रूप जो भी कार्य किया जा रहा है, उसके कारण से ये ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होता है। सामान्य रूप से उन साधनों को, चाहे वो बुक्स हो, धार्मिक ग्रंथ हो, क्योंकि सामान्य बुक्स, अखबार आदि आदि भी उन एक एक अक्षरों से, अंकों से बने हुए हैं। और अंक, अक्षर अपने आप में आचार्य भगवंतों ने जिनवाणी का रूप ही कहा है, और जिनवाणी का रूप होने के कारण से उनकी भी आसाधना पूर्ण रूप से ज्ञानावरणी कर्मों का आश्रय करने के लिए निमित्त होती है, हो सकती है। इसलिए व्यक्ति का अभिप्राय, उसका तरीका उसके कर्माश्रय के लिए निमित्त बनता है। हमने प्रयोग कर लिया, ये अमुक वस्तु हमारे काम की नहीं है, हमने अलग कर दिया, अब उसमें होने वाला स्वयं का परिणमन अपने आप होगा, वो नष्ट होगा, पर हम उसे तोड़ दे, फेंक दे, अब काम की नहीं है, ऐसे अभिप्राय से उसे अलग करना ये उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सोलापुर महाराष्ट्र से सपना साह नमस्ते अगले समीचीन महाराज जी, आरी का बना हुआ प्रत्येक जीव क्या स्त्रीलिंग को छेद कर ही देवगति में पहुंचता है? ये तो व्यक्ति के जीव के अपने अपने परिणामों पर निर्भर करता है कि उसने किन भावों से, किन श्रद्धा विश्वास के साथ रहते हुए उन आरिका आदि व्रतों को प्राप्त किया। ये एक सामान्य कथन अवश्य सुनने में आता है कि कोई स्त्री अपने जीवन काल में आरिका व्रत को धारण करती है, आरिका दीक्षा आदि ग्रहण करती है, तो वह उस स्त्री पर्याय का छेद करते हुए देव आदि गति को प्राप्त करती। पर ये भी ध्यान रखना, ये कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है कि 2 और 2 जैसे 4 ही होते हैं, ऐसा होना ही आवश्यक नहीं है। क्योंकि व्यक्ति के भाव कैसे हैं, जीव ने उसे किन उद्देश्यों से ग्रहण किया है। क्योंकि बहुत सारे लोग मात्र दिखावे के लिए या प्रशंसा के लिए भी व्रत लेते हैं, दीक्षा भी लेते हुए देखने के लिए मिलते। अगर वैसा उद्देश्य है तो आवश्यकता नहीं है कि वहाँ पर स्त्रीलिंग का छेद हुआ हो, ये भी आवश्यक नहीं है कि वह स्वर्ग में भी गया हो। ये तो व्यक्ति के निराकुल परिणाम, उसकी समता, उसके मायाचारी रहित परिणाम, उसकी जितनी विशुद्धि उस समय में ग्रहण करते हुए और उस चर्या का परिपालन करते हुए हो रही है, उतना ही उसका वह उस स्त्री पर्याय के छेद का निमित्त विशेष रूप से प्रबल होने से वह स्त्री पर्याय का छेद करते हुए देवादि गतियों को प्राप्त कर सकती है। पर जैसे आचार्यों ने कहा है कि कर सकते हैं, भावों की विशुद्धि, तत्क्षण उसका श्रद्धान, विश्वास, कैसे परिणाम चल रहे थे, ये सब कुछ तय करता है कि उन्होंने वास्तव में स्त्री पर्याय का छेद किया है अथवा नहीं किया है। पर जो देखने में आता है, यानी लगभग बाहर से, व्यवहार से जो उनका क्रियाकलाप, उनके भाव आदि समझ में आते हैं, उससे ये अंदाज, अनुमान लगाया जा सकता है कि इतने शांत आदि परिणामों के साथ किसी जीव ने आरिका व्रत धारण करते हुए अपने परिणाम शांत रखते हुए जीवन को या पर्याय को पूर्ण किया है नियम से, वह अपने अच्छे विशुद्ध भावों के कारण से आरिका व्रत धारण करने से उस स्त्रीलिंग का छेद करके पहुंचा होगा, ऐसा कहा जाना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समझ।
समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।